हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रपोजिशन। लास्ट क्लास में हमने प्रपोजिशन फॉर के यूजेस देखे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आगे देखते हैं। और सबसे पहले हमने देखा था पर्पज और बेनिफिशियरी। ठीक है, दिस इज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। तो इसमें यू बेनिफिशियरी कौन है? यू है, आपके लिए है ये गिफ्ट। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन है? यू, इसके लिए है। ठीक है, तो उससे पहले हमने प्रीपोजिशन फॉर यूज किया। फॉर इंडिकेटिंग पर्पस इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कहीं पर पर्पज को इंडिकेट किया जा रहा हो तो फॉर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज होता है। ही बॉट अ एंगेजमेंट रिंग फॉर हर। यहाँ पर क्या है? पर्पज है। शी मेड कॉफी फॉर अस। यहाँ क्या है? बेनिफिशियरी या फिर पर्पज बोल सकते हैं। उसके लिए बनाया है, उसके लिए कॉफी बना। नेक्स्ट यूज है फंक्शन। क्या फंक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का? व्हाट्स दिस गैजेट फॉर? ये गैजेट क्या काम करता है, क्या फंक्शन? इट्स अ मशीन फॉर वॉशिंग क्लोथ। ये मशीन किस लिए है? क्लोथ्स को वॉश करने के लिए है। तो वॉशिंग क्लोथ्स क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फंक्शन हो गया किसका? मशीन का। ठीक है, नेक्स्ट यूज है डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन जो भी होगा, यहाँ पर झांसी और पुणे हमने एग्जाम्पल में देखा था। दिस इज अ ट्रेन फॉर झांसी। झांसी इज डेस्टिनेशन इन दिस सेंटेंस। झांसी यहाँ पर क्या है? डेस्टिनेशन है। सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन फॉर यूज किया है। नेक्स्ट, दे आर पैसेंजर्स फॉर पुणे। पुणे क्या है? डेस्टिनेशन है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन फॉर यूज हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे फॉर के लिए। चलिए नेक्स्ट, जहाँ भी प्राइस की बात होगी, प्राइस से पहले फॉर आएगा। आई बॉट दिस साड़ी फॉर ₹725। आई बॉट दिस बुक फॉर 90 रुपीज, 100 रुपीज, वट एवर। आई बॉट दिस टी शर्ट फॉर। जहाँ भी हम प्राइस की बात करें, उससे पहले प्रीपोजिशन फॉर यूज होगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज। ही एक्सचेंज्ड हिज ओल्ड साइकिल फॉर अ न्यू वन। यहाँ पर क्या है? ओल्ड को एक्सचेंज करके नई आई है। इससे पहले भी हमने प्रपोजिशन फॉर यूज किया है। नेक्स्ट है चॉइस, प्रेफरेंस और लाइकिंग। जहां पर बात हो चॉइस, प्रेफरेंस या लाइकिंग, पसंद की, उससे पहले भी फॉर आता है। सी हैज अ टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक। ही हैज अ लाइकिंग फॉर टेस्टी डिशेज। ठीक है, टेस्टी डिशेज पसंद है। नेक्स्ट यूज है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट अपोजिट ऑफ अगेंस्ट। The External Affairs Ministry is for a new foreign policy. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री किस लिए है? उसका सपोर्ट, यानी कि क्या काम करती है? फॉर अ न्यू फॉरेन पॉलिसी। दे आर वर्किंग फॉर द कंसेंसस कैंडिडेट। ये फॉर क्या बता रहा है? यहाँ पर फॉर बता रहा है सपोर्ट। नेक्स्ट है कॉज, बिकॉज ऑफ। सेंस क्या देगा? मीनिंग क्या बताएगा? बिकॉज ऑफ। सेंटेंस में जहां पर भी कॉज यूज हो रहा होगा, कॉज के लिए यूज हो रहा होगा। दे आर डांसिंग फॉर जॉय। तो उनका कॉज क्या है? जॉय है। जॉय के लिए ना डांस कर रहे हैं। केरला इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटल। केरला क्यों फेमस है? कि हॉस्पिटलिटी के। यहाँ पर जो फॉर है, फॉर हमें मीनिंग देगा बिकॉज ऑफ का या फिर कॉज। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा। अब हम आगे यूजेस देखेंगे फॉर के। यूजेस हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज है कंसेशन। ठीक है, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ। सेंस क्या देगा? इन स्पाइट ऑफ, उसके पास क्या है? फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी। इतनी वेल्थ होने के बाद भी, होने के बावजूद, ठीक है, फिर भी वो खुश नहीं है। सेंस क्या देगा यहाँ पर? इन स्पाइट ऑफ। फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशन रजनी
fared poorly at interview। ये क्या बता रहा है? in spite of all her qualification, के पास सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी क्या हो गया? रजनी फेयर्ड पुअरली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वो इंटरव्यू पे अच्छा परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट यूज है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ और एब्रीवेशन ऑफ समथिंग। रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी चीज के लिए जो, ठीक है, ग्रुप आता है प्रेजेंटेशन के लिए। एब्रीवेशन आप सभी को पता है, शॉर्ट फॉर्म जैसे हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जैसे बोला जाता है। ही इज स्पीकिंग फॉर हिज कंट्री नॉट फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पर क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंट्री। व्हाट डज CRY स्टैंड फॉर? तो यहाँ पर CRY क्या है? एब्रीवेशन है। ठीक है, एब्रीवेशन जैसे हम बोलते हैं इसरो, ये क्या है? एब्रीवेशन है। इसका एब्रीवेशन है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उसका क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं इस तरीके से। जैसे हम बात करते हैं, आप क्वालिफिकेशन की बात करें, हम बोलते हैं MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc मास्टर ऑफ साइंस, इस तरीके से BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये क्या है? ये एब्रीवेशंस हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें MLA क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इस तरीके से क्या है? एब्रीवेशंस को यूज किया जाता है। जहां भी एब्रीवेशन की बात होगी वहां पर प्रीपोजिशन फॉर यूज होगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस। ही वॉक्स फॉर क्या सेंस दे रहा है? फॉर क्या मीनिंग देगा? ही वॉक्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। ही वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें डिस्टेंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट है हमारे पास। यहाँ पर क्या नोट है देखते हैं। फॉर डिनोटिंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इज यूजुअली ओमिटेड। और क्या नहीं बताएगा? और कभी भी हमें स्पेसिफिक, फॉर डिनोटिंग अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इज यूजुअली ओमिटेड। ओमिटेड मतलब ही यूज किया जाता है। और इज नॉट omitted when a phase distance is एग्जैक्ट के लिए नहीं यूज होगा, ये नहीं। She walks 2 miles every day। यहाँ पर हम अगर एग्जांपल देखें, she walks 2 miles every day, but this river flows down for miles and miles। तो यहाँ पर क्या है? हमने नॉट फ्लोज डाउन माइल्स, हमने क्या किया? फ्लोज डाउन फॉर माइल्स। फॉर क्यों यूज हुआ है? फॉर यूज हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या बता रहा है? ठीक डिस्टेंस नहीं बता रहा है। ठीक है, जो रिवर है हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना फ्लो करती है, रिवर का पाथ हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट के लिए नहीं यूज होगा, स्पेसिफिक के लिए नहीं यूज होगा। चलिए नोट करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। इसी में डिस्टेंस से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, ये भी आप नोट करेंगे। दिस रिवर फ्लोज डाउन फॉर माइल्स एंड माइल्स। नेक्स्ट यूज हम देखेंगे फॉर का क्या है? टाइम के लिए। ठीक है, टाइम में क्या? ड्यूरेशन। आई विल बी विद यू फॉर एन आवर। यहाँ पर फॉर एन आवर और सो, तो इसका मतलब क्या है? ड्यूरेशन बता रहा है, मैं आपके साथ 1 घंटे के लिए रहूंगा। ठीक है, अब आगे नोट है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, जो नोट्स हैं इनको आप लोग मार्क करके, ठीक है, स्टिक में भी लिखते रहिए। While denoting a definite period of time, for is usually omitted।
यहाँ पर हम डेफिनेट टाइम की बात करें फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, लेकिन डेफिनेट टाइम नहीं है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा 1 आवर है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं पता हो फॉर एन आवर, ये हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है, कोई भी 1 आवर हो सकता है, मॉर्निंग में हो सकता है, आफ्टरनून में हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है, नाइट में हो सकता है, इसीलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर नोट है एक, वाइल डिनोटिंग अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर इज यूजुअली ओमिटेड। यहाँ पर अगर हम बात करें डेफिनेट टाइम की, तो वहां पर फॉर को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, द मीटिंग लास्टेड 3 आवर्स, द मीटिंग लास्टेड 3 आवर्स, यहाँ हमने क्या किया, हमें पता नहीं है डेफिनेट टाइम, वुड यू वेट अ मिनट प्लीज, यहाँ पर भी हमें क्या है, डेफिनेट टाइम नहीं पता है, तो हमने फॉर का यूज नहीं किया। नेक्स्ट, फॉर का ओमिशन क्या है, फॉर इज नॉट ओमिटेड व्हेन इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट, ठीक है, टर्मिनेटेड और बिगेन इन पास्ट, टर्मिनेटेड और एक्सटेंडेड इनटू प्रेजेंट, कोई भी एक्शन पास्ट से हुआ है, जैसे हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई भी एक्शन पास्ट से स्टार्ट होता है और उसका प्रेजेंट में भी रेलेवेंस है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक उसका सिग्निफिकेंस है, अभी तक वो चल रहा है, कोई भी काम पास्ट से स्टार्ट हुआ है। फॉर इज omitted, ठीक है, फॉर इज omitted when it indicates that an action began in the past, terminated or extended into the present, यानी अभी तक चल रहा है, till now, she has lived here for 20 years, तो ये आपने देखा होगा, ये हम यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, परफेक्ट टेंस आप सभी ने पढ़ा हुआ है, वहां पर आपने देखा होगा हैज, हैव और हैज, हैव और हैड यूज होता है, और साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी हैज सिंगुलर है, हैज लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेयर फॉर 20 ईयर्स, वो यहाँ पर क्या है, 20 ईयर्स से रह रहा है, यानी अभी भी रह रहा है, टिल नाउ का क्या है, एक्सटेंड है प्रेजेंट तक, अभी तक, नॉट इट हैज बीन रेनिंग अ वीक, इट हैज बीन रेनिंग अ वीक नहीं लिख सकते हम। चलिए, नेक्स्ट है, फॉर इज नॉट omitted when the duration is vague, so it is not omitted in phrase like for hours, for days, for hours, days, weeks, months, years, centuries, for ages or forever। नोट करेंगे इसको, एग्जाम्पल यहाँ पर है, एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, टाइम, होल पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा जहां पर, वहां भी क्या होगा, फॉर का यूज होता है। ही स्टेड एट होम फॉर द समर, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, समर जब स्टार्ट हुआ है तब से एंड तक, होल पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर का यूज होगा। चलिए, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है फॉर एंड सिंस। क्या यूज है फॉर और सिंस, सबसे पहला यूज, फॉर एंड सिंस आर यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसे हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये टेंसेज आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, परफेक्ट टेंस सभी ने पढ़ा है, परफेक्ट में भी। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसे हम बोलते हैं, तो प्रोग्रेसिव वही है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो फॉर्म है,
वहां पर आपने देखा होगा फॉर और सिंस का यूज। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम डिटेल में, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट एंड एक्सटेंड्स इनटू द प्रेजेंट। तो अभी तक क्या है, टिल नाउ, यही चीज हम देख रहे थे। कोई भी एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस कोई भी डेट हो सकती है, या सिंस यस्टरडे। ही हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 years। तो वह इंडिया में रह रहा है, यहाँ पर इन बता रहा है, हमें प्लेस के लिए भी हमने पढ़ा था। इन क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, और फॉर यूज हो रहा है किसके लिए, ड्यूरेशन उसका बता रहा है, टाइम उसका बता रहा है। इंडिया हैव नॉट वन द वर्ल्ड कप इन क्रिकेट सिंस 1983। तो अब तो जीत चुकी है इंडिया। ठीक है, 2011 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीती थी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंडिया हैव नॉट won the World Cup in cricket since 2011. ठीक है, I have been here for half an hour since 9 o'clock. ठीक है, 9 o'clock से हाफ एन आवर तक यहाँ पर रहूंगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बोलते हैं। इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। पास्ट परफेक्ट की अगर हमने बात की, पास्ट परफेक्ट में क्या है, कोई भी एक्शन स्टार्ट होगा पास्ट में और टिल नाउ अभी तक चल रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जब बात आती है प्रोग्रेसिव की, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्शन अभी भी कंटिन्यूएशन में है, चल रहा है। कोई काम एक डेफिनेट टाइम पे स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है, और हो सकता है वो फ्यूचर तक चलता रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 years। वह क्या है, इंडिया में रह रहा है 10 ईयर से। तो इसका मतलब क्या है कि अभी रह रहा है तो अभी चला नहीं जाएगा। ठीक है, वो आने वाले टाइम पे भी रहेगा, यानी फ्यूचर में भी रहेगा। तो यहाँ पर फॉर क्यों यूज हो रहा है, फॉर यूज हो रहा है परफेक्ट प्रोग्रेसिव में फ्यूचर का टाइम पे भी, मे एक्सटेंडेड इनटू द फ्यूचर एज वेल, फ्यूचर के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए, यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कैसे यूज होता है। जब कोई एक्शन पास्ट से स्पेसिफिक टाइम से डेफिनेट टाइम से स्टार्ट हुआ है और टिल नाउ अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फॉर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है, डेफिनेट टाइम पर कोई एक्शन स्टार्ट होता है और टिल नाउ अभी भी कंटिन्यूएशन में है, मे भी एक्सटेंड हो जाए फ्यूचर तक, आने वाले टाइम में भी वो चलता रहे। जैसे हमने एग्जांपल देखा, ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 years। वह क्या है, इंडिया में 10 years से रह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, ही हैज बीन लिविंग इन बेलगाम सिंस 1980। क्या है, 1980 से वो रह रहा है, तो अभी भी क्या है, रह रहा है टिल नाउ, और फ्यूचर में भी रहेगा, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, फॉर का यूज होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 1 hour। ठीक है, अगर फॉर होगा तो 1 hour, सिंस आएगा 8 o'clock। ठीक है, अगर एग्जैक्टली टाइम की बात होगी तो वहां पर सिंस आता है। फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है, फॉर और सिंस इज नॉट यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट आपने पढ़ा है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव होते हैं कंटिन्यूअस टेंस, वहां पर नहीं यूज होता। सी इज एब्सेंट फॉर अ वीक, हम ऐसा नहीं बोलते। इट इज रेनिंग सिंस ट्यूजडे। ठीक है, यहाँ पर फॉर और सिंस नहीं यूज होगा। नेक्स्ट, फॉर बट नॉट सिंस।
is used with simple past tense when it indicates that an action began in the past and terminated. कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब क्या है, टर्मिनेट हो चुका है. He worked here for 20 years. उसने 20 years तक काम किया, बट अब क्या है, अब कंटिन्यूएशन में नहीं है, अब टर्मिनेट हो चुका है, काम खत्म हो चुका है. तो हमने किस में यूज किया इसको, सिंपल पास्ट टेंस, या फिर जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है फॉर इज यूज्ड ऑफ अ पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम. जहाँ पर एक पीरियड की बात हो या लेंथ ऑफ टाइम या फिर, ठीक है, वहां पर फॉर यूज होता है. सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां पर सिंस यूज होगा. फॉर यूज होता है अ पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम. Lizzie has been working here for 10 years since 1988. 10 years ये क्या है, पीरियड है, लेंथ है, और सिंस यूज हो रहा है पॉइंट ऑफ टाइम. कौन सा टाइम था वो, 1988 का. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 weeks सिंस द एंड ऑफ जून. जून के एंड तक, जून का एंड क्या बता रहा है, कोई पॉइंट बता रहा है टाइम का, जून के लास्ट वीक में होता है. पीपल हैव बीन डिमांडिंग अ सीबीआई, इसको करेक्ट करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. लोग क्या है, डिमांड कर रहे हैं किसकी, सीबीआई इंक्वायरी एक लंबे टाइम से. तो ये क्या है, लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है. वी हैव बीन वेटिंग टू सी यू सिंस मॉर्निंग. हम आपको देखने के लिए वेट कर रहे हैं, कब से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं. तो मॉर्निंग यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग है लेंथ ऑफ टाइम और पीरियड. जहाँ पर बात होगी लेंथ ऑफ टाइम या फिर पीरियड की, वहाँ पर फॉर यूज होता है. जहाँ पर हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की, वहाँ पर सिंस यूज होता है. आपने देखा होगा मोस्टली जो शॉप्स रहती हैं, रेस्टोरेंट रहते हैं, कोई आर्किटेक्चर रहता है, बिल्डिंग है कोई हमारी हिस्टोरिकल, वहाँ पर देखा होगा आपने लिखा हुआ सिंस 1988, सिंस 1975, सिंस 1947, इस तरीके से जो डेट मेंशन रहती है, तो वो हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है. ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको. चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा. इसको आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए. मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.